everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. In today's video we are going to discuss about naturalism. Okay, ये बीएड एमएड एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड लास्ट यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था आइडियलिज़म के बारे में। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो चेक नहीं की है देन प्लीज़ चेक दैट, क्योंकि उसी के बेस्ड पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहती हैं जब आप बीएड करते हैं, बट जब क्वेश्चन ये मिक्स होके आता है 16 मार्क्स में तो बच्चे जो हैं थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेके। सो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन तीनों चीज़ों को आराम से समझें ताकि आप इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। इसीलिए मैंने ये वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पे एक एक करके बनाई हैं ताकि ज़्यादा बर्डन वीडियो पे ना हो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना चली जाए एंड आप प्रॉपरली एक एक चीज़ को समझ पाएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर इट अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड let's start the video. We are going to discuss about naturalism. Naturalism का जो एक बेसिक सा स्लोगन है दैट इज़ बैक टू नेचर एंड अकॉर्डिंग टू नेचर। ओके, ये चीज़ आपको लिखनी है क्योंकि ये स्लोगन ही नेचुरलिज्म को डिफ़ाइन कर देता है प्रॉपरली। ओके, एंड एक्सपोनेंट्स की हम बात करें मीन्स जो हमारे जो मेन एक्सपोनेंट या साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मेन वर्क किया था, सो दोज आर रविंद्रनाथ टैगोर, डार्विन, अरिस्टोटल। मतलब ये जो थे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल कि प्रिंसिपल किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा नेचुरलिज्म, दैट इज़ नेचर इज़ एवरीथिंग। ये तो नेम से ही क्लियर है नेचुरलिज्म। ओके, कि नेचर को ही सब कुछ माना गया है। ठीक है, इट डजंट बिलीव इन गॉड, गॉड पे ये भरोसा नहीं रखता। अगर आइडियलिज्म की बात करें तो वो प्रॉपरली गॉड पे ही बेस्ड है, बट नेचुरलिज्म में ऐसा नहीं है। इट बिलीव इन मैटर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, अब आप सोचेंगे कि हम मैटर और मटेरियल वर्ल्ड को कहाँ से ला रहे हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द नेचर तो नेचर में ही मैटर और मटेरियल पाए जाते हैं, इसलिए इन चीज़ों पे ये बिलीव करता है। ठीक है, देयर इज़ नॉट एन आइडियल और सुप्रीम वैल्यू, किसी एक को भी सुप्रीम नहीं माना गया है। ऐसे नहीं है कि किसी एक को ही अपना आदर्श मान लिया जाए। ठीक है, फिजिकल एंड नेचुरल प्रिंसिपल आर सुप्रीम एंड यूनिवर्सल। जो नेचुरल प्रिंसिपल हैं या फिजिकल प्रिंसिपल हैं, जो चेंजेस होते हैं, उन्हीं को यूनिवर्सल माना गया है और उन्हीं को सुप्रीम। अगर फॉर्म्स की बात कर लें तो देर आर 3 फॉर्म्स, फिजिकल, मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल। ओके, यहाँ मैंने ये एलेबोरेट करके नहीं लिखा है, बट जब आपको 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है नेचुरलिज्म का तब आपको ये चीज़ें एलेबोरेट करके लिखनी है। बट अगर आपको ये 16 मार्क्स का इकट्ठा क्वेश्चन आता है जस्ट लाइक डिफाइन अबाउट नेचुरलिज्म, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, तब आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो हम प्रोवाइड करेंगे वो किन प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी, कि साइकोलॉजी जो है इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड इज़ द सेंटर ऑफ एजुकेशन, बच्चे को ही एजुकेशन का सेंटर माना गया है, जितना फोकस करना है हमें वो बच्चे पे ही करना है। डायनामिक आइडियोलॉजी है, चेंजेस होते रहते हैं, प्रोग्रेस होती रहती है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ही रुकी हुई है। ओनली इंडिविजुअल इज़ कंसीडर्ड एंड वैल्यूड, सिर्फ एक इंडिविजुअल पे ही ध्यान दिया जाता है। लाइक अगर मान लीजिए हम एक चाइल्ड को लेते हैं तो उसकी इंडिविजुअलिटी पे हमें फोकस करना है, उसी को वैल्यू देनी है। ये नहीं है कि जो एक्सपर्टीज़ उसमें नहीं है उन पे भी फोकस करेंगे। ओके, then move to the aim of education. If we talk about the aim of education, मतलब हमें एजुकेशन से क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है, डेवलप इंडिविजुअलिटी, सॉरी आई डोंट नो व्हाट हैपन टू मी, डेवलप इंडिविजुअलिटी। ओके, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हो जाता है कभी कभी माइंड की प्रेजेंस ना हो तो। ठीक है, डेवलप करता है इंडिविजुअली पर्सन को। देन कम टू द सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ये है कि बच्चा अपने आप को सबके सामने प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। नेचुरल डेवलपमेंट, उसकी जो है वो नेचर के साथ प्रोग्रेस हो, नेचुरली वो डेवलप करे, ऐसा नहीं है उस पर कोई भी चीज़ प्रेशराइज्ड की जाए। ठीक है,
परफेक्शन ऑफ ह्यूमन मशीन्स के थ्रू ह्यूमन को परफेक्ट बनाया जाए, फिर अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट में उसे अडेप्ट किया जाए, ठीक है। देन कम टू द करिकुलम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है यहाँ पे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो करिकुलम में हेल्थ ट्रेनिंग आएगी कि हम अपनी हेल्थ को इम्पॉर्टेंस देनी है। हिस्ट्री एंड सोशल साइंस को इंक्लूड किया गया था कि हमें पास्ट की चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। बट द मेन सब्जेक्ट्स आर गेम एंड स्पोर्ट, ताकि बच्चा नेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। देन कम टू द इम्पॉर्टेंस। अगर इम्पॉर्टेंस की बात देखें, नेचुरलिज्म की क्या क्या इम्पॉर्टेंस रहती है, ये एडवांटेज, तो करिकुलम काफ़ी ब्रॉड है एंड ये को रिलेट करता है हमारी लाइफ को हमारे आसपास से, ठीक है, और ये प्रेजेंट पे फोकस करता है। देन कम टू द मेथड ऑफ टीचिंग कि किस तरह से एक टीचर को पढ़ाना चाहिए। द फ्रीडम इज़ गिवन टू चाइल्ड, ये फ्रीडम पे मेन फोकस करता है कि बच्चे को फ्रीडम देनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, कि बच्चा सीख के खुद करके कुछ भी सीखे, ठीक है। देन प्ले वे मेथड्स एंड डायरेक्ट उसे एक्सपीरियंस मिलना चाहिए नेचर के साथ इंटरेक्ट करके। देन कम टू द टीचर रोल, टीचर का क्या रोल रहता है कि टीचर का जो रोल है इसमें वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आइडियलिज्म में था, ठीक है, और नेचर को ही सुप्रीम टीचर माना गया है। इसमें बताया गया है कि टीचर जो है नेसेसरी तो है बट उसकी इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देन डिसिप्लिन में इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे को फ्रीडम देनी है और किसी तरह की कोई पनिशमेंट नहीं देनी। और स्कूल जो है वो माना गया है कि नेचर ही सबसे बड़ा स्कूल है, ठीक है। और स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो इक्वालिटी पे बेस्ड हो और काफ़ी ब्रॉड हो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेचुरलिज्म। आई होप you all understand it. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.